दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखिए और समझने की कोशिश करिए मेरे साथ कि हमारे शेयर मार्केट में चीज़ें कैसे शेयर उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के टॉप 6 बैंक्स की और उनमें से कितने प्राइवेट सेक्टर के हैं, कितने पब्लिक सेक्टर के हैं। पहला बैंक आता है HDFC बैंक, जिसकी वेटेज बैंक निफ्टी में 28% है, सबसे बड़ा बैंक है। दूसरा बैंक आता है ICICI बैंक, जिसकी 23% की उसमें वेटेज है। तीसरा बैंक आता है SBI, जिसकी 10.5% की बैंक निफ्टी में वेटेज है। चौथा बैंक आता है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी ऑलमोस्ट 10% या उससे 10.37% वेटेज है। पांचवा बैंक आता है एक्सिस बैंक, जिसकी 9.5% के करीबन बैंक निफ्टी में वेटेज है। और लास्ट बैंक आता है इंडसइंड बैंक, जिसकी 6% के आसपास बैंक निफ्टी में वेटेज है। अब आप 6 बैंक मैंने उठाए, इन 6 में से सारे बैंक प्राइवेट हैं, एक SBI को छोड़ के। अब इसमें शेयर होल्डर का पैटर्न देखते हैं, कौन कौन शेयर होल्डर हैं। पहला पकड़ते हैं जो नंबर 1 बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक में कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। 48% FIIs की होल्डिंग है और बहुत सारे उसमें तुम्हारे म्यूचुअल फंड हो गए और जो बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के, DII बोलते हैं उनको, उनकी होल्डिंग्स हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हैं और ये नंबर 1 है। और इस नंबर 1 बैंक की बात ये करें कि कोरोना के बाद हर सेक्टर का हर स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो गए। ये वहीं खड़ा है, हाथी है। इसकी तभी इसको बोलते हैं हाथी है, ये चल ही नहीं पा रहा है। तो 4-5 साल से तो HDFC बैंक 1500 और 1700 के बीच में ही झूल रहा है। अभी शायद 1735 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है ICICI बैंक, जो कि 23% की वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में और इस पे भी FIIs की होल्डिंग 46% के करीबन है। मतलब इंडिया मार्केट के और इंडियन स्टॉक वही चलता है जहां FIIs घुसते हैं, तो फिर दुनिया दौड़ती है उसके लिए। तो इस पे भी प्रमोटर होल्डिंग 0 है। तीसरे नंबर का जो बैंक है, जिसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं बेसिकली, बाकी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, SBI आपके हर छोटे शहर, हर बड़े शहर, देश के हर कोने में SBI मिल जाएगा। फिर भी ये बैंक तीसरे नंबर पे क्यों है? तीसरे नंबर पे ये है कि इसमें 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। अब हमारे गवर्नमेंट में क्या होता है कि बंदर बांट होता है, किसी को बड़ा लोन देना है SBI से दिलवा दो। मैं उन लोनों की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10, 20, 50 लाख की, ये कॉरपोरेट लोन है जो कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना होते नहीं हैं। जो भी सरकारें रही हों तो वो इस पे खेलते हैं, क्योंकि एसेट है देश का, किसी के घर का तो है नहीं। घर का होता तो HDFC बैंक और ICICI बैंक की तरह इसकी हालत होती, जो कि कोर मेट्रो सिटीज और बड़े शहरों में ये बैंक ऑपरेट करते हैं और नंबर 1 और नंबर 2 है। दूसरी ओर SBI हर जिले, हर बड़े छोटे शहर में आपको मिल जाएगा, फिर भी तीसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट
चाहे तो 2 मिनट में इन बैंकों को जो नंबर 1 2 बने बिठा देंगी। तो यही हालत है हमारे सरकारी तंत्र की और यही हालत है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट भी जानता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, तो गवर्नमेंट जब क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी हो जाती है जिनको ना किसी चीज़ से मतलब नहीं है, पैसा कमाने से मतलब है, चाहे कांग्रेस आए बीजेपी आए, आप इस पे कमेंट कर सकते हो। लेकिन ये है कि बंदर बांट होता है, तो वही बंदर बांट एसबीआई का है। अगर कायदे से देखा जाए, एक और बैंक है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक में कितने घोटाले होते हैं और 100 रुपये से नीचे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर उसकी वेटेज की बात करें तो बहुत नीचे वेटेज है। तो ये सारे सरकारी पीएसयू बैंक्स की हालत है। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं उनकी हालत देख लो। कौन सा पीएसयू स्टॉक आपको, ठीक है एक टाइम चलते भी हैं, क्यों, वो मार्केट ड्रिवन और क्या बोलेंगे, ठीक है वो चल जाते हैं मूव के साथ साथ, लेकिन उनके एक्चुअल क्या काम होता है आपको पता है। तो ये सारी दुर्दशा है हमारे सरकारी एसेट्स की, जिनकी कदर कोई नहीं करना चाहता, न पब्लिक करती है। पब्लिक डिमांड करे तो नेता कैसे नहीं करेंगे। और नेताओं का तो क्या है कि उन्होंने यार अगर कोई एमपी एमएलए बनने के लिए 10-50 करोड़ रुपया लगा रहा है तो भाई वसूलेगा उसको। यही तो दुर्दशा है। चलो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो ब्लॉग में।